मैं जानती हूँ नहीं आएगा वो। गौतम जरा फोन करके देख डीके कहाँ है। तुम जरा गौतम को समझाओ ना। काकी उसका फोन ऑफ है। पर डीके है कहाँ इस वक्त? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या गार्गी? तुम जानते हो? तुम अपने आप को बहुत अक्लमंद और सारे जमाने को बेवकूफ समझते हो। तुम लोगों ने सात्विक को डीके बनाकर सोचा कि तुम अपनी चाल में कामयाब हो, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसा, बल्कि मेरी चाल में फंसा, मेरी चाल में। मैं सात्विक बन के बार बार तुम लोगों के सामने आता हूं। सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे मन में ख्याल आए कि तुम सात्विक को डीके बनाकर कनका की जायदाद हड़प सकते हो। बस वक्त ने मेरा साथ दिया और मैंने जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा होता गया। मुझे फुटबॉल खेलता देख तुम लोगों ने सोचा मैं डीके नहीं, सात्विक हूं, महका का पति। गार्गी, जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से डीके सहगल की सोच शुरू होती है। हारी हुई बाजी को जीतना मुझे अच्छी तरह आता है। अब देखो तुम किस तरह बाजी हार रहे हो, कुछ नहीं कर सकते, बेबस खड़े हो। ऐसी बेबसी की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि तुम मर जाओ। I think you should die. You should die. क्या चाहते? बदला। ये वही गन है जिससे तुमने मेरे ऊपर गोली चलाई। नहीं सनी, देखो हमें मत मारना। तुम ये समझ रहे हो ना कि तुम्हें मारने का प्लान हमने बनाया था, लेकिन ये तो गलत है, हमने नहीं किया। ब्रदर, सारा प्लान दिशा का था। ब्रदर, सारा प्लान दिशा का था। उसके मन में पाप आ गया था। हम लोगों से तो गलती ये हो गई कि हम लोग उसकी बातों में आ गए और उसका साथ दे दिया। सनी, वो कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है ना तो मन भी खराब हो जाता है। बस यही समझो कि हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कसूर तो पूरा दिशा करता है। खामोश, खामोश, खामोश। दिशा को तो मैं उसके किए की सजा दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम लोग तैयार हो जाओ अपनी सजा भुगतने के लिए। अरे देश,
और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? ताई, मला तर वाटतं तुम्हारी इस लाडली दिशा के नसीब में शादी लिखी ही नहीं है। सुकन्या, ऐसे वक्त ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। नहीं क्या ताई, वो हमारे जावे बापू अभी तक नहीं आए ना, इसलिए। बप्पा, ये क्या हो रहा है? मेरा भी दिल धड़क रहा है। सब कुछ ठीक कर देना बप्पा। जितनी जल्दी हो सके डीके को भेज दो मेरे पास। भाई तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, परेशान होना बंद करो बस। नहीं भाई, कुछ ठीक नहीं होगा। हमें हमें मंदिर जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं मंदिर जाके भाई। भाई, फायदे नुकसान की बात नहीं है। मुझे सात्विक की बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। कुछ हो गया है उसे। भाई, मैं ये महसूस कर सकती हूँ। भाई तुम क्यों इतना बुरा सोच रही हो? पहले तो ऐसे नहीं थी तुम। और देखो भाई, तुम जितना बुरा सोचोगे उतना अपने आप को परेशान करती जाओगे। भाई तुम गलत सोचना बंद कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सात्विक के दिन में फिर से दिशा के लिए प्यार जाग उठे और उसे शादी करने के बाद वो फिर से वापस कभी मेरे पास लौटे ही ना? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सात्विक तो जानता है कि दौलत के लिए दिशा ने उसको मारने की कोशिश की थी। फिर उसके दिल में दिशा के लिए प्यार कैसे जाग सकता है? ये दुश्मन से कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, है ना भाई? भाई फिर मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? मेरे दिमाग में ये बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? सात्विक के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। वो जरूर किसी मुसीबत में। हाँ भाई, वो जरूर किसी मुसीबत में है। तुम काबू रखो अपने आप पे, कुछ नहीं हुआ है। तुम बस काबू रखो। तुम बस खामखा अपनी तबीयत खराब किए जा रही हो। एक बार सोचते रहना और अपनी तबीयत खराब करना। ये लो पानी पियो, लो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वहां सात्विक मुसीबत में है और तुम्हें मेरे तबीयत की पड़ी है। भाई, उसकी जान को खतरा है और इसके पहले कि वो खतरा बढ़ जाए, हमें उसके पास जाना चाहिए। हाँ भाई, हमें उनके पास जाना चाहिए। काबू रखो तुम अपने आप पे। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या कहे जा रही हो तुम। वो तुम्हारा सात्विक नहीं, वो डीके सहगल है और यही सच्चाई है। वो डीके सहगल था और डीके सहगल ही रहेगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। भाई छोड़ दो मुझे, भाई छोड़ दो। भाई कंट्रोल योरसेल्फ। अरे देवा, आरती की थाली फैल गई। अरे मम्मी जी, ये थाली का गिरना तो बहुत अपशगुन होता है ना? बकवास मत करो सानिया। कोई बात नहीं। गौतम, दोबारा थाली सजा दो, ठीक से रख दो सब चीजें। डीके के लेट होने की जरूर कोई वजह होगी।
ओ बाई I'm sorry everybody. बहुत इंतजार किया आप लोगों ने मेरा. Really sorry. ठीक है, तुम कहाँ थे इतनी देर? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? क्या हुआ? अपना फोन भी नहीं उठा रहे थे. मेरी तो जान ही निकल गई थी. डीके, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? अरे मुझे क्या हो सकता है दिशा? डीके सहगल बहुत सख्त जान का बना है. लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम कहाँ थे अब तक? जवाब क्यों नहीं देते? इतनी देर क्यों हो गई? दिशा मैं कैसे बताऊं? मुझे लगता है कि हमारी शादी की सेलिब्रेशन के लिए पूरा का पूरा शहर सड़क पर आ गया. इतना ज्यादा ट्रैफिक था, आई कांट इवन टेल यू. और वेदांत और छोटी माँ क्यों नहीं आए? वो छोटी माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो वेदांत भी उन्हीं के साथ है. क्या हुआ छोटी माँ को? कुछ नहीं, ऐसी कोई फिक्र करने की बात नहीं है. तुम छोड़ो वो सब ना, वो लोग बाद में आ जाएंगे. शुभ मुहूर्त में शुभ काम कर लेते हैं. चलो आओ. कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लीजिए. क्या हुआ? टायर पंक्चर. दिशा की खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती. उसके चेहरे पर मुझसे मुस्कुराहट दिखी नहीं जाती. मैं यकीन से कह सकती हूँ कार्की और वेदांत का शादी में न आना ये साबित कर रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है. अगर ये दोनों शादी में नहीं आए तो ये दोनों है कहाँ? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बात? क्या हुआ? डॉक्टर साहब, ये मेरी मॉम में जख्मी है. इन्हें गोली लग गई है, प्लीज इन्हें बचा लीजिए. ये तो पुलिस केस है. जब तक पुलिस यहाँ आकर उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. डॉक्टर साहब, ये मेरी मॉम की जिंदगी का सवाल है. आप इनका इलाज शुरू कीजिए. पुलिस को मैं बुला लेता हूँ, प्लीज. नो, आई एम सॉरी. हम कुछ नहीं कर सकते. कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देता. डॉक्टर साहब, ये मेरी मॉम की जिंदगी का सवाल है और आप मुझे कानून सिखा रहे हैं. देखिए, अगर आपने इनका इलाज शुरू नहीं किया और मेरी मॉम को कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा. प्लीज प्लीज आप इनका इलाज शुरू कीजिए, प्लीज. देखिए मिस्टर, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ पर क्या आप इलाज करते हैं क्या? मैंने आपसे कहा ना, इलाज शुरू कीजिए. ओके ओके, आप अपने गुस्से को काबू में कीजिए. सुरेश, चल. डॉक्टर साहब प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए. डॉक्टर साहब, बस आप यहाँ पर रुकिए. आप अंदर नहीं आ सकते.
नहीं होगी अभी ये सब। कैसे होगी? मैं तो थक गई हूँ। और कितनी देर तक चलेगा ये सारा तमाशा? तमाशा भी शुरू का हुआ है काकी। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होने वाला भी है। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ सानिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। दिवस पावला ग बाई। काकी और वेदांत अभी तक नहीं आए। यकीन से कह सकती हूँ जो यहाँ बैठा है ना वो टीके नहीं है। जितनी आसानी शादी सोच रहे हैं ना उतनी है नहीं। तो ये तमाशा देख लेते। अब वर और वधू दोनों खड़े हो जाइए। अब वर और वधू दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। ठहरो ठहरो ठहरो।